ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमो नमो प्रकृते भद्राय निता प्रता स्मृता सज्जनों। अब इस अध्याय में दिष्ट पुत्र नाभाग का चरित्र है। बहुत सुंदर चरित्र है। आइए चलते हैं कथा की तरफ। मार्कंडेय जी कहते हैं, इक्ष्वाक नाभग हरिष्ट नरिष्यति नाभाग न पृषद्र और धृष्ट ये वैवस्वत मनु के पुत्र थे, जो पृथक पृथक राज्य के पालक हुए। इनकी ख्याति बहुत दूर तक फैली थी। वे सभी शास्त्र विद्या और शास्त्र विद्या में भी पारंगत थे। विद्वानों में श्रेष्ठ मनु के एक श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त करने की इच्छा मित्रा और वरुण नामक यज्ञ किया। और उससे होता के दोष से विपरीत आहुति पड़ने के कारण पुत्र न होकर इला नाम की सुंदरी कन्या उत्पन्न हो गई। कन्या उत्पन्न हुई देख मनु ने मित्र और वरुण का स्तवन किया। इस प्रकार कहा, देववरों, मैंने इस उद्देश्य से यज्ञ किया था कि आप दोनों की कृपा से मुझे एक विशिष्ट पुत्र की प्राप्ति हो, किंतु यज्ञ संपन्न होने पर कन्या का जन्म हो गया। यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना चाहिए कि मेरी यह कन्या ही आप दोनों के प्रसाद से अत्यंत गुणवान पुत्र हो जाए। उन दोनों देवताओं ने तथास्तु कहा, जिससे वही कन्या इला तत्काल ही सुदुम्न नामक पुत्र के रूप में परिवर्तित हो गई। मनु कुमार सुदुम्न एक दिन वन में शिकार खेल रहे थे। वहाँ महादेव जी के कोप से उन्हें पुनः स्त्री रूप में हो जाना पड़ा। उस समय चंद्रमा के पुत्र बुध ने इला के गर्भ से पुरूरवा नामक चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न किया। पुत्र हो जाने के बाद राजा सुदुम्न ने अश्वमेध नामक महान यज्ञ करके पुनः पुरुष रूप प्राप्त कर लिया। सुदुम्न के 3 पुत्र हुए, जो उत्कल, विनय और गय के नाम से प्रसिद्ध थे। उन्होंने धर्म में मन लगाकर इस पृथ्वी का पालन किया। राजा सुदुम्न जब स्त्री के रूप में थे तब उनके गर्भ से पुरूरवा का जन्म हुआ। पुरूरवा बुध के पुत्र थे, इसलिए उन्हें सुदुम्र के राज्य का भाग नहीं मिला। तदनंतर वशिष्ठ जी के कहने पर पुरूरवा को प्रतिष्ठान नामक उत्तम नगर दे दिया गया था। दिष्ट नामक एक राजा थे, उनके पुत्र का नाम नाभाग था। यौवन के आरंभ में ही उसकी दृष्टि एक वैश्य कन्या पर पड़ गई थी, जो बहुत ही सुंदर थी। उसको देखते ही नाभाग का मन काम में अधीन हो गया। उसने उसके पिता के पास जाकर वह कन्या मांगी। वैश्य ने देखा राजकुमार का मन अपने बस में नहीं है, वे काम के अधीन हो चुके हैं। तब उसने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे राजकुमार, आप लोग राजा हैं, हम लोग कर देने वाले भृत्य हैं, सेवक हैं। मैं आपके बराबर नहीं हूँ, फिर आप हमारे साथ वैवाहिक संबंध कैसे करना चाहते हैं? वैश्य के यूँ कहने पर राजकुमार चुप हो गए। तब उसने राजकुमार के विचार किया था कि सब उसके पिता से कह सुनाया। तब राजकुमार पिता ने ऋषिक और आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों को महल में बुलाकर मुनियों से सब वृत्तांत निवेदन किया और कहा, इस विषय में जो कर्तव्य हो उसके लिए आप लोग आज्ञा दें। ऋषि बोले, राजकुमार, पहले तुम्हारा विवाह किसी मूर्धाभिषिक्त राजा की कन्या से होना चाहिए। उसके बाद यह वैश्य कन्या भी तुम्हारी स्त्री हो सकती है। ऐसा करने से दोष नहीं लगेगा, अन्यथा पहले ही वैश्य कन्या का अपहरण करने पर तुम्हारी उत्कृष्ट जाति चली जाएगी। मार्कंडेय जी कहते हैं, यह सुनकर नाभाग ने उन महात्माओं के वचन की अवहेलना कर दी और घर से निकलकर तलवार हाथ में ले वह बोला, मैंने राक्षस विवाह के अनुसार इस वैश्य कन्या का अपहरण किया है। जिसकी सामर्थ्य हो वह मेरे साथ इसके हाथ छुड़ा ले। वैश्य ने उस कन्या का राजकुमार के चंगुल में पड़ी देख त्राय त्राय माम कहते हुए उसके पिता की शरण ली। तब राजकुमार के पिता ने कुपित होकर बहुत बड़ी सेना को आज्ञा दे दी कि दुष्ट नाभाग धर्म को कलंकित कर रहा है, अतः उसे मार डालो। राजा की आज्ञा पाकर सेना ने राजकुमार के साथ युद्ध आरंभ कर दिया। नाभाग राजा का बेटा नाभाग अस्त्रों का ज्ञाता था। उसने अपने अस्त्र शस्त्रों से अधिकांश सैनिकों को मार गिराया। तब राजकुमार द्वारा सेना के मारे जाने का समाचार सुनकर राजा अपने सैनिकों को साथ में लेकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए निकल आए। उनका अपने पुत्र के साथ
संग्राम छिड़ गया। अस्त्र शस्त्र के प्रयोग से में राजकुमार की अपेक्षा पिता ही सबसे भारी पड़े और बढ़े चढ़े सिद्ध हुए। उसी समय सहसा आकाश से परिव्राट मुनि उत्पन्न हुआ उतर गए। राजा से बोले, महाभाग, अपने पुत्र के साथ युद्ध करना बंद कीजिए। वह आपने धर्म से भ्रष्ट हो चुका है। पुरुष अपने वर्ण की कन्या के साथ विवाह न करके जिस हीन जाति की कन्या का परिग्रहण करता है उसी के वर्ण का वह भी हो जाता है। अतः आपका यह मंद बुद्धि पुत्र अब वैश्य हो गया है। इसका क्षत्रिय के साथ युद्ध करने का अधिकार नहीं है। इसलिए अब आप द्वंद्व युद्ध से निवृत्त हो जाइए। तब राजा अपने पुत्र के साथ युद्ध करने से रुक गए। उसने भी उस वैश्य कन्या के साथ विवाह कर लिया। वैश्यत्व को प्राप्त होने पर उसने राजा के पास जाकर पूछा, हे भूपाल, अब मेरी जो कर्तव्य है उसके लिए आज्ञा दीजिए। राजा ने कहा, बाप भव्य, यह आदि तपस्वी धार्मिक न्याय के लिए नियुक्त हैं। वे तुम्हारे लिए जो कर्म धर्मानुकूल हो वही बताएं, उसी का अनुष्ठान करो। तब राज्यसभा में रहने वाले बाप भव्य आदि मुनियों ने नाभाग के लिए पशुपालन, कृषि तथा वाणिज्य ये ही उत्तम धर्म बताए। राजा की आज्ञा अनुसार उसने भी वैसा ही किया और नाभाग के उस वैश्य कन्या से एक पुत्र हुआ जिसका नाम भनंदन था। ओम नमो दिव्य महादिव्य शिवाय सत्यम नमः। नमो प्रकृते भद्राय नीता प्रणता स्मताम।